बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि नए इमिग्रेशन कवानीन को क्या पार्लियामेंट में इससे मंजूरी मिल चुकी है या नहीं, या एक और नई वार्निंग जो है वो जारी की गई है किन की तरफ से, इस पर तफसीली बात करेंगे। 400 से 600 यूरो की एक अहम इमदाद ऐलान की गई है, जो अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% मिलने के चांसेस हैं। किन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस पे बात करेंगे। स्पेन 2023 के लिए एक और कानून की मंजूरी दी गई है, वो कानून क्या है और किस तरह से इफेक्ट करेगा, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि क्या स्पेन की नेशनलिटी अब 15 साल के बाद अप्लाई हो सकेगी। ये एक अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो नए इमिग्रेशन कानून के बारे में पार्लियामेंट में क्या कार्रवाई हुई है, क्या उस पर बहस हुई है और किस तरह से उसको मंजूरी दी गई है, इस पे बात करते हैं। जो इमिग्रेशन का नया कानून है, जो कि आप जानते हैं, हम पिछले 1-2 दिन से उस पर बात कर रहे हैं, जो कि अरेगो फार्मासियों के नाम से एक नई कैटेगरी बना दी है उन्होंने अरेगो की। उस पे पार्लियामेंट में जो है वो बहस के बाद वोटिंग हुई है और वोटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह वो कानून पास हो चुका है और अब बाकायदा तौर पर ये कानून जो है वो हिस्सा बन जाएगा तमाम अदर कवानीन की तरह। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आते हैं कि कब तक ये कानून हिस्सा बन जाएगा, नॉर्मल आप अप्लाई कर सकेंगे। जो नॉर्मल टाइम पीरियड है वो 3 महीने का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया है कि बहुत जल्द भी इस तरह के कवानीन जो हैं वो उनका इतलाक़ कर दिया गया है। तो इस वजह से किसी वक्त भी मिनिमम आप महीना जहन में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 महीने जहन में रखें कि ये कानून को इतलाक़ करते हुए लग जाएंगे, क्योंकि तमाम अदारों में जाना है, उनके कवानीन का हिस्सा बनना है और तमाम चीज़ों में इसका असर होना है। तो इस वजह से ये इतना आसान नहीं है कि आप अभी अनाउंस हुआ है तो आज ही ये शुरू हो जाएगा। ये कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट होते हुए। पार्लियामेंट में काफ़ी अच्छी वोटिंग के साथ ये कानून पास हो चुका है, लेकिन अब वार्निंग की बात करते हैं। वार्निंग जो है वो यूजीटी, जो कि वर्कर्स की सबसे बड़ी तंजीम है, इसके साथ सिंडिकातो जो कि वर्कर्स के हकूक़ के लिए लड़ती है और अच्छी खासी तादाद स्पेन में जो वर्कर्स यूनियंस की है वो सिंडिकातो की मेंबर है, यूजीटी की मेंबर है। तो उनके जो सरबराहान है और उनकी जो कमेटीज़ है उन्होंने वार्निंग जारी की है हुकूमत को कि इस तरह के कवानीन से भी ख़ास फ़ायदा वर्कर्स को नहीं होगा। बाकायदा तौर पे एक मुकम्मल जो है वो कानून बनाया जाए जिसमें तमाम शिक्कों को, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें की जाएँ। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी इमिग्रेंट्स की कम्युनिटी में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है ये ख़ास फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की शिक वहीं के वहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हम गैर मुल्की हैं, यहाँ पे सेटल होने के लिए वर्क के अलावा और हमारे पास कोई बहाना नहीं है। एक तो आपके पास आ जाता है बहाना कि आपके मुल्क में आपकी जान को ख़तरा है, वो आप अजील, आपके लिए ऑप्शन ओपन है। दूसरा होता है कि हमारे मुल्क में काम नहीं है, हम यहाँ पे काम की तलाश में आए हैं। तो काम की तलाश में ये आपको तभी आपको लीगल करेंगे जब आप उनको भी प्रूफ देंगे कि मुझे आपके मुल्क में फ़लाँ जगह पे काम मिल रहा है। तो अरेगो सोशल इसी पे थी, लेकिन अब उन्होंने उसमें आसानी की है कि आप अगर अनस्किल्ड आते हैं अपने मुल्क से, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो हम आपको कोर्स करवाते हैं। उस कोर्स को करने के बाद आप काम तलाश करें उन सेक्टर्स में जहाँ पे वर्कर्स की कमी है, तो हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे। अब ये आप पे है, आप किन सेक्टर में कोशिश करते हैं। अब आप उन सेक्टर में कोर्स करें जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा लोग अजाफी हैं और वो भर्ती नहीं कर रहे, तो ये अब आपकी गलती होगी। आपने उन सेक्टर्स को सिलेक्ट करना है जहाँ पे शॉर्टेज है वर्कर्स की, ताकि आप जैसे कोर्स मुकम्मल करें वो आपको खुद कॉल करें कि हमारे पास आए, हमारे पास काम आपके लिए है, हमारे पास वर्कर की कमी है। तो आप इस तरह के सेक्टर्स में जाए। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो सेक्टर्स आपको बताऊंगा। अभी मजीद डिटेल्स जैसे सामने आती है, तो 2-3 सेक्टर मेरी नज़र में ऐसे हैं जिनके बारे में आप अगर कोर्स कर लेंगे, आज कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट डे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। लेकिन उसमें इस कानून को अभी समझने की और पढ़ने की ज़रूरत है कि क्या इसमें राय दी गई है कि आप उन शोबों में जा सकें, क्या वो कर सकें। अगर वो कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में जैसे नई अपडेट्स
सामने आती है वो फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं डिटेल के साथ बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं 400 से 600 यूरो की जो नई इमदाद है वो किन के लिए है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं, ये आपको बताता चलूँ कि ये बच्चों के वालिदैन जिनकी उम्र 12 साल से कम है वो ये इमदाद ले सकते हैं। अगर एक बच्चा है 400, 12 साल से अगर कम एक बच्चा है तो 400, अगर 2 बच्चे हैं तो 600 यूरो आपको इमदाद मिलेगी। लेकिन किस सूबे में, इस सूबे में भी हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी रहती है। उस्तेरिया जो नॉर्थ स्पेन का एक सूबा है वहाँ पे आप अगर रहते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपको बताता चलूँ ये पूरा सूबा कवर करती है ये इमदाद उस्तेरिया की। वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आप किसी भी जगह पे जाके इस इमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। आम तौर पे ये जो इमदाद है आपके मुतल्लिका टाउन हॉल में होगी, ज़्यादातर जो है ऑनलाइन प्रोसेस होगा। नीचे लिंक मौजूद है, लिंक नंबर 1, वो आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे तमाम डिटेल मिल जाएगी। आपने कहाँ अप्लाई करनी है, कितनी आपकी रेंटे पे कितना तमाम चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे रेंटे का इतना ज़्यादा हिसाब नहीं देखा जाएगा, लेकिन जो एज फैक्टर है बच्चों का वो देखा जाएगा। 12 साल से कम जितने बच्चे होंगे उस हिसाब से आपको इमदाद मिलेगी। दोबारा बताता चलूँ, एक बच्चा अगर आपका 12 साल से कम है तो 400, अगर आपके 2 बच्चे 12 साल से कम हैं तो फिर आपको जो है वो 600 यूरो मिलेगी। इसी हिसाब से अगर आपके 3 बच्चे हैं तो फिर आपको मज़ीद 800 मिलेगी, 200 आपको मज़ीद इंक्रीमेंट कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से आप ये अयूदा, ये इमदाद अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इस इमदाद का लाजमी तौर पे मिलने के चांसेस हैं। ये लाजमी तौर पे दी जाएगी क्योंकि इसमें जो बुनियादी चीज़ रखी गई है वो एज फैक्टर है। एज फैक्टर वाली शर्त पे अगर आप पूरा उतरते हैं तो आपको लाजमी तौर पे ये इमदाद मिलेगी। स्पेन 2023 के लिए एक और कानून की मंजूरी दी गई है। ये कानून जैसा कि हमारा इमिग्रेशन का कानून था उसी के साथ ये कानून जो है वो पास हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा क्योंकि हाइप क्रिएट कर चुका था इस वजह से तमाम लोगों की उस पर नज़र थी। लेकिन ये भी कानून काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ये भी मंजूर कर लिया गया है। चंद दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि ऑटोनोमो की अब जो ऑटोनोमो आपने सूर्या सोशल को पे करनी है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि अब आपने 300 यूरो फिक्स देना है ख्वाह आपको कुछ बचे या ना बचे, लेकिन अब हुकूमत ने उसमें कैटेगरीज रख दी हैं। अगर आपकी माहाना 1300 से 1700 तक के दरमियान जो है आपकी इनकम होती है ऑटोनोमो में तो 64 यूरो आपकी लेस हो जाएगी। इससे ज़्यादा होती है उस हिसाब से होती जाएगी, और आखिरकार अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से ज़्यादा ऑटोनोमो आपको पे करना पड़ेगी। तो इस लिहाज से seguridad सोशल का ये एक बहुत बड़ा कदम था जो कि अब कानून की शक्ल में मंजूर हो चुका है। इसको 2023 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 2022 में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। 2023 से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम लोग जो बिज़नेस करते हैं वो इस कानून से बिलाशुबा अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पे छोटे जो बिज़नेसमैन हैं उनके लिए इसमें बड़ी जो है वो सहूलत दी गई है ताकि आप अपने बिज़नेस को सही तौर पे स्टेबल कर सकें। क्या स्पेन नेशनैलिटी 15 साल के बाद अप्लाई हो सकेगी? आपसे मैंने तकरीबन 3 महीने पहले एक लिंक भी शेयर किया था और ये न्यूज़ भी शेयर की थी कि जो वॉक्स है जो कि इमिग्रेंट्स के मुखालिफ जमात समझी जाती है, इसके साथ साथ जो पेपे साहब का हुक्मरान जमात रही है उसमें भी कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं। तो इन दोनों ने मिलके पहले तो वॉक्स ने खुद ये शोर मचाया था इसके बारे में कि 15 साल किया जाए, लेकिन अब पेपे क्यों के साथ मिल चुकी है, दोनों की काफ़ी शिक्कों में जो हम मुताबिकत है तो दोनों ने मिल के आगे इलेक्शन लड़ने का और आगे तमाम प्लान बनाने का फैसला किया है। वो पार्लियामेंट में बार बार शोर मचा रहे हैं कि 15 साल इसकी की जाए, और काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस पर कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में क्योंकि उनकी अक्सरियत नहीं है इस वजह से ये मुमकिन नहीं है, और ना ही कोई कानून के बारे में ऐसी कोई शिक सामने लाई गई है हुकूमत की तरफ से, ना ही इस पर सोचा जा रहा है। इस वजह से आप बिल्कुल भी इस बारे में परेशान ना हो। इंशाल्लाह ताला अभी तक 10 साल ही है और 10 साल ही रहेगी, ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात जो है ये हुकूमत जो है इस वक्त की, यहाँ जो बाकी इसके इत्तेहाद
इत्तेहादी हुकूमतें वो इमिग्रेंट्स के लिए जो है आसानियाँ पैदा करने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि वो मज़ीद डिफ़िकल्ट करें, मज़ीद टफ़ करें, जिससे इमिग्रेंट्स की मज़ीद परेशानियों में इजाफा हो। इस वजह से इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कम अज़ कम इन हुकूमतों में जो ये पीरियड जा रहा है, इनमें ये 15 साल नहीं होगा, इनमें ये 10 साल की जो लिमिट है इसी में चलता रहेगा कि आप नेशनलिटी 10 साल के बाद यहाँ रहने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।